फिर एक बात कहेंगे जो झूठा ही लेना, झूठा ही देना, झूठा ही भोजन, झूठ चबेना। मोदी जी बोले तब, चाहे नीतीश कुमार जी बोले तब, या अमित शाह जी बोले तब, तीन व्यक्ति का नाम खास करके चल रहा है, तीनों सिर्फ झूठ बोलने में विश्वास करते हैं, कर्म में उन लोगों को विश्वास नहीं है। हमारे मोदी जी जो हैं वो कहेंगे बताइए सड़क बननी चाहिए, बताइए रोड बननी चाहिए। वो कलाकारी करते हैं, नौटंकी करते हैं। वो तो कहीं से मेरे ख्याल से शासक है नहीं, शासक के पास जो नियम है, जो सिद्धांत है, उसका तुलसीदास जी ने जिक्र किया है कि साम दाम अरुदंड विभेदा निर्पुर बसहि कहीं जस बेदा। मोदी जी ने तो हमें शर्मसार किया जो पाकिस्तान गए थे नवाज शरीफ के यहाँ दावत खाने, और आप मीडिया वाले लोग हैं, आप जानते हैं जो पेनल्टी आपके देश को भरना पड़ा। क्या इसका जवाब है किसी के पास? रा बेच देंगे, गगन बेच देंगे, कली बेच देंगे, वो सुमन बेच देंगे। ये कब संभव है कि कलम के सिपाही अगर सो गए तो वतन के सिपाही वतन बेच देंगे? तो ये कलम के सिपाही आप लोग जागृत रहिए, नहीं तो ये वतन के जो सिपाही हमारे मोदी हैं और नीतीश, ये दोनों तो वतन बेचने पर लगे हुए हैं कि ऊपर ही ऊपर पी जाते हैं जो पीने वाले हैं, ऊपर ही ऊपर पी जाते हैं जो पीने वाले हैं, और कहते हैं ऐसे ही जीते हैं जो जीने वाले थे। कहावत की अंधेरी नगरी चौपट राजा, टके शेर भाजी टके शेर खाजा। कोई सोच ही नहीं है गवर्नमेंट के पास, कोई स्किल ही नहीं है गवर्नमेंट के पास। जनाबे गालिब का एक शेर मुझे याद आता है इस बात पर कि धरा बेच देंगे वो गगन बेच देंगे, धरा बेच देंगे वो गगन बेच देंगे, अरे कली बेच देंगे वो सुमन बेच देंगे। धरा बेच देंगे, गगन बेच देंगे, कली बेच देंगे, वो सुमन बेच देंगे। ये तब संभव है कि कलम के सिपाही अगर सो गए तो वतन के सिपाही वतन बेच देंगे। तो ये कलम के सिपाही आप लोग जागृत रहिए, नहीं तो ये वतन के जो सिपाही हमारे मोदी हैं और नीतीश, ये दोनों तो वतन बेचने पर लगे हुए हैं। किस मुद्दा पर बात करना आप चाहते हैं? रेलवे के मुद्दा पर, स्वास्थ्य के मुद्दा पर, ये कोविड-19 के मुद्दा पर, नेपाल के मुद्दा पर, चीन के मुद्दा पर, जहां भी बात कीजिएगा छेद ही छेद है। एक छोटा सा बात कह के मैं विदा ले लूंगा कि एक राजा था, वो हर बात को कहता था जरा रफू करो। तो रफूगर को कहा कि फिर सो जरा इस बात को रफू करो, तो कहा जी तब हमारा है मालिक की रफू न हो। तब हमारा है इस गवर्नमेंट में, जिस गवर्नमेंट की बात आप लीजिए, नीतीश कुमार की बात हो या मोदी जी की बात हो। मोदी जी के बारे में आप लोग कहते हैं कि इनकी छवि मुस्लिम विरोधी की है। मोदी जी ने तो हमें शर्मसार किया जो पाकिस्तान गए थे नवाज शरीफ के यहाँ दावत खाने, और आप मीडिया वाले लोग हैं, आप जानते हैं जो पेनल्टी आपके देश को भरना पड़ा। क्या इसका जवाब है किसी के पास? मैं एक मुद्दा उठा रहा हूँ, ज्यादा नहीं। ऐसा घनेरों मुद्दा है, सैकड़ों मुद्दा है जो एक श्वास में मैं बता सकता हूँ। तो आपकी बार क्या लगता है, नीतीश कुमार एनडीए की सरकार आएगी? मेरा दूसरा बात कहना है इस पर। मेरा कहना यह है कि लोहिया जी का एक सिद्धांत था कि रोटी और सत्ता बदलते रहने का चीज है। रोटी अगर नहीं बदलिएगा तो रोटी जल जाएगा। तो मैं आह्वान करूंगा कि गवर्नमेंट बदलना चाहिए। सिर्फ दुष्यंत कुमार की ये गजल है कि सिर्फ हंगामा खड़ा करना मेरा मकसद नहीं, सिर्फ हंगामा खड़ा करना मेरा मकसद नहीं, मेरी तो कोशिश है कि सूरत बदलनी चाहिए। तेरे सीने में न सही, मेरे सीने में ही सही हो कहीं पर, लेकिन हो किसी के सीने में ही, लेकिन आग जलनी चाहिए। इस पर्वत से, इस हिमालय से भी कोई पीर पर्वत निकलनी चाहिए। गवर्नमेंट बदलनी चाहिए, सत्ता किसी की बपौती नहीं है। तो अब जो है अमित शाह ने रैली की शुरुआत की है यहाँ पर, वर्चुअल रैली की। इस बात को मैं पहले भी कर चुका हूँ, और उन्होंने कहा कि एनडीए के नेतृत्व में जो है करेंगे। इसके बाद जो है सबसे पहले शुरुआत जो है अमित शाह ने की है, वो भी कोरोना काल के बीच में। इस पर क्या कहेंगे आप? कहना यह है कि जो भी कुछ हो रहा है, मैंने पहले ही कहा है, बिहार गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट, मैंने पहले ही कहा है रफू के बारे में, एकदम सिस्टमलेस है। कोई सोच नहीं है, कोई स्किल नहीं है। आप जरा देखिए तो कि आपका वित्तीय प्रबंधन कैसे चल रहा है। आप वो समय ख्याल कीजिए जब नरसिम्हा राव जी से पहले चंद्रशेखर जी की गवर्नमेंट थी, तो सोना आपका गिरवी रखा गया था, आप कहाँ थे? अभी आप कहाँ हैं? अभी आप कहाँ हैं? नरसिम्हा राव जी के समय में इकोनॉमिकल ग्रोथ भागा, अभी आप कहाँ हैं? इनके वित्त मंत्री से जरा पूछा जाए कि आपका वित्तीय प्रबंधन कैसा है। और तो अमित शाह जी तो हमारे होम मिनिस्टर हैं, अमित शाह जी के पास तो सिर्फ, या हमारे मोदी जी जो हैं वो कहेंगे बताइए सड़क बननी चाहिए, बताइए रोड बननी चाहिए। तो कलाकारी करते हैं, नौटंकी करते हैं। वो तो कहीं से मेरे ख्याल से शासक है नहीं, शासक के पास जो नियम है, जो सिद्धांत है, उसका तुलसीदास जी ने जिक्र किया है कि साम दाम अरुदंड विभेदा निर्पुर बसहि कहीं जस बेदा। चारों चीज शासक में होना चाहिए। शासक एक चीज से नहीं चलता है, शासन एक चीज से नहीं चलता है। और दिनकर की पंक्ति है कि राही कहना अपनी सरकार से कि शासन चलती तलवार से। शासन चलाने का तमीज, शासन चलाने का लूर अमित शाह जी में नहीं है और न कभी होगा। आप बहुत अच्छी शायरी बोलते हैं, बहुत अच्छा लगा।
एक सवाल ये भी पूछना चाहूंगा मैं आपसे कि 20 लाख करोड़ रुपए की पैकेज की घोषणा की थी केंद्र सरकार ने, कहा था 20 लाख करोड़। क्या लगता है आपको धरातल पे ये दिखाई दे रहा है, या 20 लाख करोड़ के पैकेज को आप किस तरीके से देखते हैं? धरातल पर यह दिखाई किस प्रकार दे रहा है, मुझे राजीव गांधी का मैंने एक बार स्पीच सुना था। हाँ। वो कहे कि मैं इतना रुपया भेजता हूं तो 8 आना 4 आना या 10 रुपया तक रह जाता है। तो फिर एक शायरी के ही माध्यम से नहीं, जानकी वल्लभ शास्त्री जी के कविता के माध्यम से कहेंगे कि ऊपर ही ऊपर पी जाते हैं जो पीने वाले हैं, ऊपर ही ऊपर पी जाते हैं जो पीने वाले हैं, और कहते हैं ऐसे ही जीते हैं जो जीने वाले हैं। ऊपर ही ऊपर ज्यादातर लोग पी जाएंगे, किसी प्रकार वो धरती पर आ जाए बहुत बड़ी बात है, पूर्ण रूप में धरातल पर नहीं उतर सकते। इस पे एक और बात है कि मोदी जी कहते हैं कि हमने जनधन अकाउंट इसलिए खुलवाया है क्योंकि धरातल तक पहुंच सके। तो क्या धरातल तक वो सब चीजें पहुंच रही हैं जिनके मकसद से जनधन अकाउंट खुल रहा था? क्योंकि लगातार बैंक भी बंद हो रहे हैं, एक के बाद जिनके अकाउंट में पैसे हैं तो एक के बाद एक बैंक भी बंद हो जा रहा है। मेरा कहना यह है कि आप स्वतंत्रता प्राप्ति से लेकर के अभी तक का देखिए, रिजर्व बैंक का पैसा किसी भी पीएम ने नहीं छुआ। रिजर्व बैंक का पैसा, जैसे कि घर में औरत लोग थाती बचा के रखती थी, कभी कोई गहना या कोई अनाज जो विपरीत परिस्थिति में उसका उपयोग होता था, वह चीज चला गया। इस पर क्या कहना है? माने एक लाइन में बात समाप्त है कि रिजर्व बैंक के पैसा को जब टच किया जाता है आपकी वित्तीय स्थिति अच्छी नहीं है। ज्यादा डिस्कस के बात इस पर नहीं है। अच्छा, 20 लाख करोड़ रुपए की जब रात को मोदी जी ने घोषणा की थी और कहा था कि हम 20 लाख करोड़ रुपए घोषणा करते हैं, आर्थिक पैकेज कहा था। उसके बाद जब निर्मला सीतारमण ने इसको 3 दिन तक समझाया कि क्या है, तो पता लगा कि ये लोन दिया जा रहा है सभी लोगों को। क्या कहेंगे? इस पर गुमराह किया जा रहा है तमाम जनता को। मुझे कहना यही है, कहना कुछ है, मुख में राम बगल में छुरी, कहत कबीर आदत बुरी। कहना कुछ है, करना कुछ है। कहना मेरा यही है इस पर। वो धरातल पर वो बात भी सत्य नहीं उतर रहा है। हकीकत में क्या है? फिर एक बात कहेंगे जो झूठा ही लेना, झूठा ही देना, झूठा ही भोजन, झूठ चबेना। मोदी जी बोले तब, चाहे नीतीश कुमार जी बोले तब, या अमित शाह जी बोले तब, 3 व्यक्ति का नाम खास करके चल रहा है। तीनों सिर्फ झूठ बोलने में विश्वास करते हैं, कर्म में उन लोगों को विश्वास नहीं है। एक चाइना के मुद्दे पे चूंकि यहाँ बात चल रही थी, तो एक सवाल ये भी पूछना चाहूँगा कि चाइना को लेकर जो है वो मोदी जी ने कहा कि हम लोग जो है हमारे कोई सैनिक चाइना में नहीं है। अगले दिन जो है 10 सैनिक को रिहा किया गया। तो क्या अगर रिहा नहीं किया जाता तो वो सैनिक कहाँ रह जाते हैं? चाइना के हाथ में होते, वो चाइना के हाथ में होते। उसका रिकॉर्ड आपके पास अगर होता भी तो उस चीज को छुपा दिया जाता। जैसे कि कोई बात समाज में कोई अकूबा उठता है, हम आप टोटली समाज मिल करके उसको दाब देते हैं, वैसे ही बात छोटा बात को बड़ा स्तर पर दाब दिया जाता है। मोदी जी, फिर मैंने बार बार मैं रिपीट कर रहा हूँ, जो मोदी जी बोलते कुछ है करते कुछ है, उनके बोली पर कोई भरोसा ही नहीं है। लगता नहीं है कि एक प्रधानमंत्री बोल रहा है, एक प्रधानमंत्री के बोलने का स्किल उनमें है। यह बात तो कुछ झलकता नहीं है, मेरे ख्याल से तो नहीं झलकता है। ये मेरा डेमोक्रेटिक राइट है, मेरा प्रजातांत्रिक अधिकार है जो मैं कह रहा हूँ। नहीं तो हो सकता था ये प्रजातांत्रिक अधिकार भी हमसे छीन लिया जाए, जो आप कभी पूछे और आपके सामने हम कभी नहीं बोल पावे आने वाले समय में। क्या मुझे ऐसा हो रहा है? मुझे डर लग रहा है इस बात का, जो हमारा डेमोक्रेटिक राइट छीन लिया जाएगा। हमको आशंका है इस बात की, हमको आशंका है कि हमारा डेमोक्रेटिक राइट, हमारा प्रजातांत्रिक अधिकार मुझसे छीन लिया जाएगा। हाँ। अच्छा, एक आखिरी सवाल आपसे करना चाहूंगा। बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके, क्योंकि शायरी में आपने सब कुछ समझाया। आपने मोदी जी को लेकर बोला, अमित शाह को लेकर बोला। एक बार मैं तेजस्वी यादव को लेकर भी पूछना चाहूँगा कि क्या राय है आपकी, कि बिहार में क्या लगता है कि युवा की आवाज़ बन पाएंगे? तेजस्वी जी नए लोग हैं। हाँ। तेजस्वी जी नए लोग हैं, परिवार के विरासत में उन्हें उन संजोग से सौभाग्यशाली व्यक्ति हैं। उनके पिताजी, उनके माताजी दोनों मुख्यमंत्री रहे हैं। हम उनसे यही अनुरोध करेंगे इसके माध्यम से, अन्य लोगों ने कहा है कि पुरानी गलती को नहीं दोहरावे जो अन्य लोगों के पास था। मैं साफ गोई वाला लोग हूँ, और नए लोग हैं। मैंने तो उनका सुना है, लोग कहता है कि वो 9th पास है, उनसे तो मैं अंग्रेजी में सुना हूँ कि वो अंग्रेजी में बात करते हैं, बहुत अच्छा अंग्रेजी वो बोल पाते हैं। मैं तो उनसे प्रभावित हूँ। मैं यहाँ के बच्चे को नहीं बताया हूँ अभी तेजस्वी, ये लोग सिर्फ तेजस्वी बोल रहे थे। भविष्य में कालांतर में, ये मैंने सवाल नहीं उठा रहा हूँ, लेकिन मैं समझाने सजेशन के दरमियान कर रहा हूँ कि गलती हमसे भी हो सकती है। ऐसा नहीं है जो इतना हम बोल गए तो हमसे गलती नहीं होगा। तेजस्वी जी पूर्व के बात को, तेजस्वी जी का एक राजनीतिक परिवेश में, राजनीतिक परिवार में पूर्ण रूप में, जहां अफसर को कैसे गाइड किया जाता है, आईएएस को कैसे गाइड किया जाता है, आईपीएस को कैसे गाइड किया जाता है, उसमें वो परिपूर्ण है। हमारी संभावना है कि वो आगे अगर बिहार की गद्दी को संभालेंगे तो सही ढंग से संभाल पाएंगे। कांग्रेस से कुछ दिख रही है बिहार में?